आज की जो ये थी, मैं डॉक्टर सुरेंद्र लाठर 15 साल की अपनी नौकरी छोड़ के पहले सामाजिक कार्य करते थे। उसका रिपोर्ट कार्ड देख के यहाँ के लोगों ने मेरे से ज़्यादा उम्मीद कर ली। मेरे मन में भी कुछ ललक थी कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं, उनके लिए कुछ करने की भावना को देखते हुए कि कुछ कर पाऊं, मैं राजनीति में आया हूं। यहाँ के भोले भाले ग्रामीण लोगों का बड़ा राजनीतिक शोषण होता था, ताकि मैं उनको राजनीति का हिस्सा बना पाऊँ, इसलिए मैं राजनीति में हूँ। डॉक्टर साहब, क्या लगता है अभी आपने ऑफिशियली ज्वाइन कर ली है राजनीति? हाँ, और उसके बाद लोगों को उम्मीद और ज़्यादा होगी। अभी तक जो काम आपने किए हैं, अब थोड़ी और उम्मीदें बढ़ जाएंगी। मैं बताने को मेरी 15 साल की ऐसो आराम इतनी बड़ी पोस्ट करके छोड़ के इसलिए आया हूँ कि 24 घंटे और आगे 40 साल जो इनके 40 साल का हुआ हूँ, 40 साल जो लाइफ रहती है, इनके लिए जितना कुछ मैं कर पाऊँ, जितना सामर्थ्य होगा, ताकि इनको राजनीति का हिस्सा, मतलब कि इनकी वोट की ताकत से जो मेरे अंदर सामर्थ्य आएगा, उस सामर्थ्य से एक अच्छी नीति निर्धारण और इनके दुख सुख में इनका सहयोगी रहेंगे, ताकि समाज के हर तबके तक उस नीति निर्धारण का फायदा पहुँचे। डॉक्टर साहब, आज किसी जुलाना रैली का कितना फर्क पड़ेगा? अब मोहनलाल बुरोली की जीत में कितना योगदान डॉक्टर सुरेंद्र लाठर का रहेगा? आज की जुलाना रैली ना कहो, आज की दीन जुलाना की धरती से एक राजनीतिक जन आंदोलन की शुरुआत हुई। आज 5100 परिवार दीन जुलाना स्पिद्दो के जो टीम सारथी डॉक्टर सुरेंद्र लाठर हमारे बना रखा था, बूथ वाइज कमेटी, आज उन सब परिवारों के मुखियाओं ने ज्वाइन किया बीजेपी पार्टी। आने वाले टाइम में ये राजनीति की जो शुरुआत होगी कि लोगों को जब समझ में आएगी मैं राजनीति का हिस्सा बनना है। पहले आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, सर छोटू राम जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनोहर लाल जी, सबकी ही विचारधारा, ऐसी विचारधारा कि लोगों को राजनीति का हिस्सा बनाया जाए। मतलब उनकी वोट से जो ताकत मिलती है वो उन्हीं के लिए, उनके सुख दुख के लिए, उनके हर ग्रामीण घर की ज़रूरत, जो पढ़ाई दवाई कमाई हर को चाहिए कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े। और उनका जुलाना की धरती पर रिजल्ट भी आपने देख लिया होगा कि जीन जुलाना का मालवी गाँव का पुस्तकालय से पढ़ के हम हर साल जो बच्चों को समझ करते, पूरा हरियाणा टॉप कर। वो दिन दूर नहीं है जब जीन जुलाना वाले ग्रामीण एरिया वाले अगर सही इनको राह दिखाएंगे, हम और आगे हमारे पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल को लागू करेंगे तो पूरा देश को भी टॉप करेंगे। आप सोच के देखो उनके रिजल्ट। और आने वाले 5 साल में जो 10वीं 12वीं के बच्चे अब ग्रेजुएशन में हैं, तो यहाँ के बहुत बड़े बड़े अधिकारी, डीसी, पुलिस कप्तान, जज, डॉक्टर, इंजीनियर। डॉक्टर साहब, ऑफिसर लाइन अलग होती है, राजनीति लाइन अलग होती है, तो ऐसे में गठजोड़ कैसे करें, तालमेल कैसे करें? देखो, ऑफिसर रहते हुए भी मेरे मन में एक ललक थी, मैं इनके लिए जो कुछ पाऊँ, जितना सामर्थ्य था। हमने हमारा रिपोर्ट कार्ड के साथ आया हूँ, त्याग की भावना के साथ आया हूँ और एक अच्छी सोच के साथ आया हूँ, पढ़ाई दवाई कमाई की सोच, ताकि शिक्षा का ऐसा पौधा है जिससे हम एक शताब्दी तक अपनी कई जनरेशन का सुधार कर सकते हैं। जैसे हम अनाज बोते 1 साल के लिए, फल का पौधा लगाते हैं 10 साल के लिए, तो हमने तो विद्या देवी सरस्वती के 50 मंदिर खोले और उन पुस्तकालय में जो बच्चे पढ़े तो अब रिजल्ट आने शुरू हो गए। जीन जुलाना वाले हमारे पूरे हरियाणा के टॉप पर, आने वाले में देश के टॉप पर होंगे। और जो तालमेल की बात है, तो देखो, आदमी के सेवा भावना और उनके लिए करने के लिए ही कुछ जब ललक हो ना मन में और सोच अच्छी हो और ऊपर वाला ऑलमाइटी की उससे सामर्थ्य मिल जाए, तो आप पूछो ना क्या क्रांति आएगी, क्या क्रांति आएगी। और रैली का जो असर है आज का, ये आज की रैली का ऐसे नहीं असर है, अब जाके आप पता करोगे। ये परिवारों के मुखिया हैं, ये इतने परिवार हैं, फिर और वॉलंटियर भी हैं। आने वाले टाइम में पूरे गाँव के गाँव एक ऐसी विचारधारा, जो नेता हैं कि भैया तो परिवारवाद से बने हुए नेता हैं, जाति पाति के जहर से पनपे हुए नेता हैं, उसके खिलाफ जो विचारधारा है, लोगों को जो राजनीति का हिस्सा बनाने की विचारधारा, इस विचारधारा का समर्थन करके आने वाले टाइम में हरियाणा में क्या पूरे देश में क्रांति शुरू होगी कि पूरे गांव के गांव इस विचारधारा से जुड़े। कोई ज़रूरी नहीं, मैं नौकरी रहते भी मैंने ऐसे करा कि चुनाव लड़के ही पावर मिलती है। मैं इस चीज़ को भली भांति समझता हूँ कि वहाँ तक पहुँचाने वाले भी ताकत मेरी ये लोग थे। मैं कुछ बन जाऊँगा तो भी मेरी लोग ताकत है। इन जो मेरे साथ मेरा संगठन, मेरे परिवार हैं, इनका जो प्यार आशीर्वाद आदेश होगा मेरे लिए वो सर्वोपरि है। जो होगा तो वैसे ही करेंगे। यहाँ तक भी पहुँचा हूँ इनकी वजह से पहुँचा हूँ और ऊपर पहुँचूँगा इनकी वजह से पहुँचूँगा। तो कोई नेता छोटा बड़ा नहीं होता, बड़े को छोटा बनाते हैं देर नहीं लगाते, छोटे को बड़ा बनाते हैं देर नहीं लगाते। तो इसलिए मैं तो इनकी पूजा करता हूँ, परमपिता परमात्मा मेरे को सद्बुद्धि दे रखे, कोई मेरी नीत में खोट ना आने दे। और ये जो मैंने इतने तैयार कर दिए ना मेरे कान मरोड़ने वाले,
कि एक कान मरोड़ के काम करवाने वाले, तो ये मेरे को अगर कुछ सामर्थ्य आ गया तो मेरी नीति में खोट आने भी नहीं देंगे, इसलिए बनाए। तो इन सब के साथ आपको बहुत बहुत आपके दर्शकों को धन्यवाद। और मेरी सारे एक से चलो हाँ बताओ वोटों में तो ये तो 51 परिवारों के मुखिया थे जो हमारे बूथ के पदाधिकारी हैं। सिर्फ 2 दिन का 48 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर तो पदाधिकारियों को ही बुलाया जाए टेलीफोनिक मैसेज से। कोई रैली थोड़ा करी थी, लेकिन इसने रैली का रूप ले लिया। इतने परिवारों की आज ज्वाइनिंग थी, तो अब ये इनके साथ इनके परिवार कितने बड़े बड़े, ऐसे परिवार नहीं कि जनरली 5 वोट का परिवार होगा। वो ताऊ सुना था, मैं पूछ रहा था, करता बेटा 7 बेटे हैं मेरा, और फिर उनके पोते 35 वोट है एक परिवार में। तो क्या उन सब परिवारों के मुखिया थे। जीन जुलाना स्पीडो में जो बीजेपी पार्टी के जो पहले कह रहे थे, तो आप सुन रहे थे जोश कितने लाख वोटों से। मैं तो कह रहा था आप ही बता दो 2-3, ये पीछे से आवाज़ लगा रहे थे 5 लाख, आपने सुना जोश। और ये कितनी पारंपरिक वेशभूषा से सुबह 1 बजे से वेट कर रही है मेरे कान की। भाई पार्टी के एक राजनीतिक संत आएंगे जिनको मैं भी आदरणीय मानता हूँ, उनके वेट में 1 से 5 का क्या मैं इनका ऋण उतार पाऊंगा इस लाइफ? अगर ऐसा होता तो 15 साल के ऐसो आराम की आज बैठा होता, 10 एक्सिस ऑफिसर मेरे नीचे थे सलूट मारने वाले, और MLA भी वहाँ आते थे। वो पर्पज़ नहीं है, अपने खुद बनने के लिए नहीं आया हूँ। इनके सपनों में, मेरे मन में कुछ सपने हैं, इनके लिए क्या दिक्कत है उनको पूरा करने के लिए आया। अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया तो आप देखना लोगों को राजनीतिक हिस्सा कैसे बनाया जाता है। जो पुराने नेता होते थे, चौधरी देवीलाल, सर छोटू राम, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनोहर लाल जी, इनकी विचारधारा को इतना आगे बढ़ाएंगे, आप देखोगे क्या एक क्रांति आएगी, लोगों को राजनीतिक हिस्सा बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।